नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एके वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे गरियाबंद जिला से जो है माइक्रो वाटर सेट के पद समितिवार सचिव भर्ती हेतु जो है वैकेंसी जारी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो है हम दावा पत्ती भी देखेंगे जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में आवेदन किए थे जिला गरियाबंद में, वो ध्यान रखेंगे। वीडियो के आगे हम देखेंगे तो देखिए बहुत सारा जानकारी है। जिला गरियाबंद का कंप्लीट देख लेंगे। इसके बाद महासमुंद का भी निकला हुआ है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे और इस तरह से सर्विस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन करके जरूर रखें। तो चलिए यहाँ क्या है जानकारी देखें, शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि दावा पत्ती भी है। अगर आपने भरा है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती जो था उसका उसका जो है दावा पत्ती कब तक करना है इसकी जानकारी भी आगे देखेंगे। यहाँ कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक जल प्रकोष्ठ सह डाटा एंट्री ऑपरेटर WCDC जिला गरियाबंद, ये विज्ञापन जारी हुआ है 21/2/2024 को। तो देखिए हाल ही में 21 फरवरी को जारी हुआ है। इसमें देखिए लिखा है कि माइक्रो वाटर शेड में परियोजना अवधि तक के लिए प्रत्येक माइक्रो वाटर शेड कमेटी के सचिव पद पर एक मुश्त रुपये 5,000 मासिक मानदेय पर भर्ती हेतु वर्गवार जल ग्रहण समिति बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक से, ये ध्यान रखिएगा, पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है 19 मार्च तक कार्यालयीन समय पर 5:30 बजे तक आवेदन भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 19 मार्च, मतलब काफ़ी लंबा समय है अभी आपके पास, तो आप भर सकते हैं। यहाँ देखिए कितने कितने पोस्ट खाली हैं उसकी जानकारी। माइक्रो वाटर सेट समिति सचिव पद भर्ती हेतु पदों का वर्गवार विवरण। तो देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ है माइक्रो वाटर सेट सचिव और जल ग्रहण समिति सुपेबेड़ा, और ये है सम्मिलित ग्राम का नाम दिया हुआ है जिसमें सेंधमुड़ा, मोटरापारा, सुपेबेड़ा और जो है सागौन बाड़ी। इसमें कुल पद की संख्या 1 है और ये जो पद है अनुसूचित जनजाति में महिला का सीट खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महिला का सीट खाली है। आगे हम देखेंगे, आगे जो है देखिए इसी तरह से सब में लगभग एक एक पोस्ट खाली है। सभी में आप अगर देखें यहाँ पर तो एक एक पोस्ट खाली है सब में। यहाँ जगह का नाम देख लेते हैं, लगभग सब में एक पद ही खाली है। जल ग्रहण समिति निष्टिगुड़ा और माइक्रो वाटर सेट सचिव के लिए है, ये दही गांव में है, डूमर बहाल में है, माड़ा गांव में है और किड़की पारा में है। यहाँ देखिए झाखरा पारा में है और झीरी पानी और खोखसरा। तो देखिए सब में एक एक पोस्ट हमने देखा। और उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे, देखिए और क्या है। मजरकटा, केशोडार, डोमरी गांव, पारा गांव, मरौदा, सढ़ौली और चिखली। तो इस तरह से है, सभी में एक एक पोस्ट ही दिखा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं आप सड़ौली के बाद चिखली भी है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक माइक्रो वाटर सेट कमेटी में एक एक पद भर्ती किया जाना है। और ये जो है आरक्षण नियम प्रपत्र, ये रायपुर दिनांक का पालन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी जो भर्ती प्रक्रिया होगी। आगे चलिए देखते हैं आगे की जानकारी। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है आपको। तो देखिए यहाँ है न्यूनतम अर्हता जो है आपका 12वीं पास होना चाहिए। माइक्रो वाटर सेट क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत का निवासी एवं कंप्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यह जो गरियाबंद जिले में जो सम्मिलित ग्राम या ग्राम पंचायत का निवासी होगा, जिस ग्राम पंचायत को हमने देखा क्रम से, उसको प्राथमिकता दी जाएगी जो गरियाबंद जिला के हैं। आगे देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए, मतलब आपके 12वीं का जो प्रतिशत है जो आपके मार्कशीट में, उसी के परसेंट बेस पर आपका होना है। न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष तक का अनुभव अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर अनुभव है आपके पास तो 5 अंक आपको बोनस दिया जाएगा। 5 वर्ष के अनुभव के लिए 10 अंक और 5 वर्ष से अधिक का आपके पास अनुभव है तो 15 अंक। इस तरह से टोटल कुल मिला के
कितना दिया जाएगा, 15 से अधिक नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके पास अनुभव है तो 15 अंक आपको मिलेगा। आगे देखिए, उपरोक्त सुविधा सेवा सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय पर होगा, यह है। और संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य जल क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी द्वारा समय समय पर सामान्य विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी, देखिए यहाँ पर है निवास प्रमाण पत्र आपको देना है और आपको जाति प्रमाण पत्र भी अटैच करना है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, आपको अटेस्टेड करना है स्वयं। और आवेदक छत्तीसगढ़ के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की स्वप्रमाणित, मतलब आपका जो रोजगार पंजीयन होता है उसे भी आपको क्या करना है, अटैच करना है। और अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र, अभी मैंने पहले बताया आपको कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपके 12वीं 10वीं प्रमाण पत्र, 10वीं इसलिए कि आपकी आयु की गणना की जा सके आपके जन्म तिथि के लिए। यहाँ देखिए 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 2024 की स्थिति में कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और 40 वर्ष से इसी तिथि को 1 जनवरी 2024 को 40 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की होगी। तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 45 वर्ष दिया जाएगा, छूट दिया जा रहा है महिलाओं को भी। जो शासकीय अशासकीय सेवाओं में कार्यरत है कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मान लीजिए आप अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आपके जो नियोक्ता होंगे उससे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र आप ले लेंगे। यहाँ देखिए इसका जो रिजल्ट निकलेगा ये आपके शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक दोनों को जोड़ने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिफाफे में परियोजना का नाम, जल ग्रहण समिति का नाम स्पष्ट उल्लेख करेंगे जो आप भेज रहे हैं। लिफाफे में परियोजना का नाम, जल ग्रहण समिति का नाम उल्लेख नहीं होने पर लिफाफा नहीं खोला जाएगा। आवेदन का अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आप जो है जिस जल ग्रहण समिति के लिए भर रहे हैं स्पष्ट आपको लिखना है, लिफाफे के ऊपर परियोजना का नाम लिखना है, ये दोनों चीज़ आपको लिखना है। आगे जो है देखिए, आवेदन बंद लिफाफे में कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC छुरा रोड ग्राम कुकड़ी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में, ये पता है आपका दोस्तों, ये पता आप नोट कर लेंगे। कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC छुरा रोड ग्राम कुकड़ी गरियाबंद में जिला गरियाबंद, ये आपका पूरा पता हो जाएगा। इसको शुरू में लिखेंगे आप लिफाफे में और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 19 मार्च तक आपको भेजना है आवेदन। व्यक्तिगत रूप से समय सीमा पर पश्चात प्राप्त विचार नहीं किया जाएगा। मतलब व्यक्तिगत आप उपस्थित होकर के आवेदन नहीं जमा कर सकते, केवल आप जो है किस में भेजेंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब देखिए ये तो हो गया आपका पूरी जानकारी और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा लिस्टिंग किया गया है क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ये 20 नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी है चाहिए तो ये गरियाबंद.gov.in ये आपका वेबसाइट है, यहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट मैं आपको टेलीग्राम जो है हमारा GS विजन एकेडमी जिसे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो लगा करके ये पेपर और इसको कवर करते हुए साइन करेंगे। इसे निकालने के लिए कंप्यूटर सेंटर से आप निकलवा सकते हैं जाकर के, और टेलीग्राम में इसे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आवेदित पद का नाम यहाँ आप लिख लीजिएगा, जिस पद के लिए सचिव, आवेदक का नाम अपना नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए माइक्रो वाटर सेट समिति का नाम लिखा है, तो जिस समिति के लिए आप भर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। पिता का नाम लिखेंगे अपना, वर्ग जिस वर्ग में आते हैं, लिंग महिला पुरुष, जन्म तिथि, आयु 1/1/2024 की स्थिति में भरेंगे। स्थायी पता आपका जो स्थायी पता होगा उसे भरेंगे, क्योंकि इसमें तो लोकल मांगा है तो आप अपने जिस ग्राम पंचायत के होंगे, और पत्र व्यवहार का भी पता भरेंगे। और दूरभाष क्रमांक यदि हो तो ज़रूर डाल दीजिए अपना नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर। क्या आवेदक जिस माइक्रोवेट समिति में आवेदन कर रहा है उस माइक्रोवेट समिति के सम्मिलित ग्राम का निवासी है, तो लगभग तो आप निवासी ही रहेंगे, तो हाँ लिखेंगे इसे। यहाँ पर देखिए इसी प्रारूप में आपको फॉर्म भरना है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिखना है, वर्ष लिखना है, परीक्षा का परिणाम, पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना हुआ, प्रतिशत कितना है।
और कौन सा बोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। अनुभव, अगर आपके पास अनुभव है तो संस्था का नाम, पद का नाम, अनुभव की अवधि और कार्यक्षेत्र लिखेंगे। यहाँ पर देखिए रोजगार का जीवित पंजीयन यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, रोजगार का जीवित पंजीयन और रोजगार का कार्यालय का नाम। इस तरह से दोस्तों आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे। एक घोषणा पत्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदक अपना हस्ताक्षर करेंगे, स्थान लिखेंगे जो जिस जगह से हैं आप, यहाँ दिनांक लिखेंगे और संलग्न जितने भी प्रमाण पत्र है उसको यहाँ बारी बारी लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख लिए, इसी प्रारूप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग और गरियाबंद की जानकारियाँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास गरियाबंद छत्तीसगढ़, इसमें जो है अगर आप भरे थे तृतीय चतुर्थ श्रेणी हेतु, तो अगर आप भरे हैं तो इसके हेतु अभी भी आपको दावापत्ती का समय है 29 तारीख तक। चलिए देखते हैं क्या चीज़ का निकला था। ये 15 फरवरी को जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत गरियाबंद जिले के तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य के रिक्त पदों की भर्ती हेतु जो है निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन ये भी मंगाया गया था। 1/6/2023 से 15/6/2023 तक आपने अगर आवेदन भरा था तो उसके लिए सूची जारी प्रकाशित कर दी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। प्रथम दृष्टता से पात्र सूची का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है, पुनः प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित सूची में यदि कोई आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि, निवास, लिंग, शैक्षणिक योग्यता अथवा योग्यता संबंधी अन्य जानकारियाँ किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आप स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से, ये 15 फरवरी से, ध्यान रखिएगा, ये 29 फरवरी तक कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी लंबा समय है, आप स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं और स्पीड पोस्टर से जो है लिफाफा के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है आपका जानकारी और पात्र की सूची आप देख सकते हैं दोस्तों। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शुरू में हमने देखा कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद दावापत्ती की सूचना। तो देखिए, आप जो फॉर्म फिलअप किए रहे होंगे उसके लिए दावापत्ती करना है और आज इसका अंतिम समय है। एक और दावापत्ती है, आगे देखेंगे इसी वीडियो में, उसका जो तिथि है वो 29 तारीख है। तो चलिए, अभी भी आपके पास समय है। 8/2/2024 को ये लेटर जारी हुआ है। और अगर आप जिला प्रशासन के अंतर्गत भू अभिलेख शाखा गरियाबंद में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी भृत्य, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चौकीदार, फर्राज, स्वीपर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, आपके परसेंटेज में कोई भी गलती है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र 1/6 से 15/6 तक एवं 16/6 से 18/6/23 तक आमंत्रित की गई थी। तदनुक्रम स्पष्ट लिखा गया है सूची का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशित सूची में यदि किसी आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि, निवास, शैक्षणिक योग्यता, लिंग, अन्य योग्यता संबंधी जानकारी किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आवेदक स्वयं उपस्थित होकर, आप स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं या पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से 9 फरवरी से स्पष्ट लिखा गया है 24 फरवरी तक, मतलब आज तक इसका डेट है, 10:30 बजे से 5 बजे तक दावापत्ती कर सकते हैं। किस कार्यालय में उपस्थित होकर के, ऊपर आप देख चुके हैं कार्यालय का पता, उसमें उपस्थित होकर के आप दावापत्ती कर सकते हैं।